हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो वीडियो होगी, ये क्लास होगी, इसमें हम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम के अंदर कैसी सिचुएशन हमें दिखेगी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो सेकंड है, क्लास सेकंड, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। उसमें हम और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो में से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की होगी। और अब देखिए, इसमें नई प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखिए कुछ मेंशन नहीं है क्या नहीं हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपके सामने ही अभी इसमें लेबल करूंगा क्या क्या हमें निकालना है। तो देखिए, गिवन तो है, हमें पी आर गिवन है 4000, और हमें एंगल एस क्यू आर 45 डिग्री दिया है और पी क्यू आर 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, एक तो पी एस फाइंड करना है, टू फाइंड, एक तो पी एस एंड दूसरा एस आर और पी आर, ये हमें फाइंड करने हैं। और क्यू आर भी हमें फाइंड करना है इसे। तो जब हमें फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले हमें इनमें लेट करना होता है। तो देखिए, लेट कैसे करेंगे, आप कोशिश करिए जो हाइट होंगी उनको एच से नोट करिए। और देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया, जैसे नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसे, ये देखिए ये तो 4000 दे रखा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए पी एस को मैंने एच लेट कर लिया, तो एस आर कितना होगा, पूरा 4000 है, तो उसे 4000 में से एच माइनस कर देंगे। तो जरूरी नहीं है इसको एच लेट करिए, इसको आप एस आर को भी एच लेट कर सकते हैं। तो अगर एच लेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000 माइनस एच। ओके, क्योंकि ये पूरा पी एस पूरा 4000 है इस तरीके से। और ऐसे ही क्यू आर को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, या एक्स ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, वाई। तो देखिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले लेट कर लेते हैं, लेट पी एस इज इक्वल टू एच एंड क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। एस आर कितना आ जाएगा, एस आर आएगा 4000 माइनस एच। तो यहाँ वैल्यूज को रख देते हैं। देखिए, ये तो है एक्स और पी एस एच है, और ये कितना होगा 4000 माइनस एच। तो अब हमें ये जो वैल्यूज यहाँ पर दी हैं, इनको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इनको फाइंड आउट करते हैं। वैसे एच और एक्स निकल जाए तो सारी वैल्यूज निकल ही जाएगी। तो हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट यूज करना है और ट्रायंगल देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दो मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है एस क्यू आर। तो 45 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर हमें दे रखा है एस आर, और हमें बेस भी दे रखा है एक्स क्यू आर। तो एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख जाता है एस क्यू आर, और दूसरा पी क्यू आर। पी क्यू आर में एंगल कितना, 60 डिग्री। तो 60 के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा पी आर हमें मिलेगा परपेंडिकुलर, दैट इज 4000। और दूसरा है ये इसका बेस क्यू आर रहेगा। ओके, तो दोनों ट्रायंगल पहले आपको पता होनी चाहिए कि दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं। तो हम ये लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल्स एस क्यू आर एंड पी क्यू आर, अब उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे। तो पहले एस क्यू आर में हम देखते हैं। तो 45 के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये क्यू आर क्या होगा, बेस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस आर अपॉन क्यू आर, और ये हो जाएगा कितना, 10। उसमें रेशियो कौन सा होगा, 10 45 डिग्री। और अगला रेशियो हम लिखेंगे पी क्यू आर ट्रायंगल को कंसीडर करके उसके 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर पी आर है और बेस क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, और ये कौन सा रेशियो, 10 का, 10 60 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। एस आर कितना है, देखिए एस आर हम देखिए 4000 माइनस एच, और क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें कितना मिलता है, देखिए क्यू आर है एक्स, 10 45 1 होता है। एंड पी आर को अगर आप देखें तो पी आर, अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पी आर है, पी आर। तो पी आर को आप ये लिखोगे एच प्लस 4000, एच फोर करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए 4000 हमें दे रखा है। तो पी आर है 4000 अपॉन में क्यू आर, अगर आप देखें तो क्यू आर क्या है, एक्स। ठीक है, क्यू आर यहाँ पर ये दे रखा है, और इज इक्वल टू 10 60 कितना होता है, √3। तो ये दो इक्वेशन आई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करना, इस एक्स को इधर ही ले जाइए, इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये सीधा एक्स हो जाएगा। 4000 माइनस एच इज इक्वल टू एक्स।
एंड यहाँ पर आप x को इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3x। यहाँ पर 4000 इज इक्वल टू √3x। अब यहाँ पर आप देखिए इसको दो इक्वेशंस आप ले सकते हैं। यहाँ पर या तो x की वैल्यू को आप कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके आपके हैं, जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन 1, तो ये अलग अलग स्टूडेंट के अपने अपने तरीके होते हैं, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पूरे x की वैल्यू है, x कितना है 4000 माइनस h। तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू on putting the value of x in equation second we get, तो देखिए सेकंड यानी ये x की वैल्यू जो ये है इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये क्या मिलेगा 4000√3, और x की वैल्यू जो होगी ये बाइनोमियल में है तो उसको 4000 माइनस h। 4000 माइनस h। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए √3 को इससे एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 4000√3 और ये माइनस √3h। तो ये तो 4000 हो गया। हमें h की वैल्यू देखो, अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इस h वाले को इधर ले जाइए प्लस करिए और इस 4000 को इधर ले जाइए, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करिए इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो जाएगा 4000√3, ये माइनस ये √3h। अब उसके बाद देखिए माइनस √3h इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, और ये ले आके माइनस, क्योंकि यहाँ LHS को मतलब ये ट्रांसपोज होता है, टर्म्स को हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो उनका साइन बदल जाता है। तो ये √3h 4000√3 माइनस 4000। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4000 कॉमन आ गया, इन दोनों में 4000 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, तो ये √3h। अब दोनों साइड √3 से आप डिवाइड कर दीजिए। हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h कितना आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे h आएगा। तो h आएगा 4000√3 माइनस 1 अपॉन में √3। लेकिन ये इस तरीके से लिखना नहीं, इसको थोड़ा सा आप रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे ना अब ये स्क्वायर रूट है, थोड़ा एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो √3 इंटू √3। अब आप क्या करिए, देखिए ये जो √3 है इसके साथ इंटू कर सकते हैं, लेकिन √3 को आप बेटर है ब्रैकेट के साथ एडजस्ट करिए, और ये 4000 को इधर ही रहने दीजिए। बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, बच्चे इसको इंटू करते हैं तो 4000√3 हो जाता है, और फिर इसको इससे इंटू करते हैं 4000√3 को, 4000√3 इंटू √3, तो 4000√3 इंटू √3 3 होता है, ये 12000 आ गया, तो ये 12000 हो गया। माइनस फिर 4000√3 ये करते हैं, फिर उसके बाद 4000 फिर कॉमन लेते हैं कि ये ठीक नहीं है तो बोला जाता है, तो ये 3 माइनस 3√3 इतना आता है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, 4000 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, बस इस √3 को जरा एक बार अंदर इंटू करिए, तो यहाँ पर आएगा 4000, और √3 को देखिए √3 से करेंगे 3, √3 को -1 से तो -√3, और ये √3 तो नहीं रहेगा। देखिए तभी भी वही आया, कितना टाइम बचा हमारा। तो काम मत करना है कि पहले 4000 से, तो इसको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो यानी कि इस √3 को इस √3 से इससे अंदर पहले से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको बाहर ही रहने दीजिए, और ये कितना होगा, ये 3 रहेगा। तो ये 4000 3 माइनस √3, और यहाँ पर 3, तो ये हमारा h आ गया। अगर हमें √3 के बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है तो आप इतना छोड़ सकते हैं। तो h कितना है, तो h PS है, तो देयरफॉर आप PS लिखेंगे 4000 3 माइनस √3 अपॉन में 3। सॉरी, तो ये PS की वैल्यू आ गई है। इसके बाद जैसे ही PS की वैल्यू आती है, अब हम आगे सॉरी, इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू हमें h की वैल्यू पता चल गई है, तो h की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सॉरी हाँ, हमें हमारा h कैलकुलेट हो चुका है। तो अब हमें h हमें पता चल गया, अब हमें x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर
x को अगर हमें निकालना है तो x तो यहीं से निकल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो फ्रॉम इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4000 इज इक्वल टू √3x। अब आप इसको इधर ले जाइए और इसको ये √3x इज इक्वल टू 4000। अच्छा देखिए अब वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, बेटर है इसे ऐसा ना करके हम x की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते थे। ओके, कैसे? रेसिप्रोकल करके वो कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 1/√3 हो जाता और यहाँ से x कितना आ जाता 4000/√3। फिर इसको एक स्टेप और करते रैशनलाइज करने के लिए, तो फिर ये कितना आता 4000√3/3। बस इससे और ज्यादा नहीं होता। तो देखो ये यहाँ भी ये काम करते, तो दोनों साइड अब √3 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, फिर यहाँ रैशनलाइज कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना है 4000√3/3। तो ये देखिए रूट ये x की वैल्यू आ गई हमारी। तो देयरफॉर x अगर हमें पता चल गया तो हम ये बता सकते हैं QR। तो QR कितना होगा? QR है x, ये आएगा 4000√3/3। तो ये QR है। ओके, तो ये QR की वैल्यू देखिए यहाँ से भी आ गई है और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से भी निकल जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है एच भी हमारा निकल गया, हमें अब ये निकालना है SR। SR को देखिए तो SR क्या है? SR है 4000 माइनस एच। तो SR को देखते हैं, SR है 4000 माइनस एच। 4000 एच कितना है? देखिए एच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा 4003 माइनस √3, इसको यहाँ रख देंगे। तो ये 4003 माइनस √3/3। अब इसको आप एलसीएम लेके जैसे भी सॉल्व करते हैं, देखिए एक इसमें मैं लास्ट टाइम भी दो तरीके बता रहा था, चलो कोई बात नहीं। एक तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन में और भी था मैं अभी वो दिखा देता हूँ कि शायद दिखे तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 आएगा, तो 3 को इससे इंटू करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 12,000 माइनस, फिर 1 से इसको इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4003 माइनस √3। अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे 12,000 माइनस 4,000 से इसे इंटू करिए, ये 12,000 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4000 इंटू √3 ये आ जाएगा 4000√3 अपॉन में 3। हम देखेंगे 12,000 कैंसिल हो गया है, तो देयरफॉर SR जो हमें मिलेगा 4000√3/3 मीटर। तो ये अगर हमें √3 जब तक मेंशन ना हो तब तक तो ये ठीक है। ओके, यहाँ तक तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी बताया था आपको। ये देखिए SR 4000 माइनस 4003 माइनस √3/3। बाकी वो अलजेब्रा पे है। देखिए इस दोनों में देखिए 4000 कॉमन आ रहा है, तो मैं अगर 4000 पहले से ही कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 3 माइनस √3/3। फिर उसके बाद 4000, अब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस √3/3। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 साइन को, अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन को एडजस्ट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए 4000 बचा और ये √3, तो ये 4000√3/3 ये हमारा SR आ गया। देखिए तो वही आया। तो वो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो ऐसे भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और भी था यहाँ पर, शायद हमने किया था कहीं वहां पे वहां पर हम कॉमन ले सकते थे सॉरी यहाँ पर दिख नहीं, हाँ ये रहा, देखिए एक प्रॉब्लम ऐसे। तो यहाँ पर भी देखो मैंने वही काम किया, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते थे 200√3/3। तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं 200, 1 प्लस √3/3। फिर उसके बाद 200, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना आना चाहिए, 3 को इससे इंटू करेंगे, इसे √3 से,
ये 3 प्लस रूट थ्री अपॉन में 3। तो देखो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। अब चेक करिए, वही आ रहा है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और थी, तो ये तो देखिए सॉल्व हो गया है रूट थ्री में। तो इस तरीके से आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वही आएगा। बाकी वो आप देखिए आप किस पे कंफर्टेबल हो ऐसी कैलकुलेशन में, मतलब आप किस सिचुएशन से ज्यादा, मतलब कैसे कैसे सिचुएशंस आएंगी और किस सिचुएशन पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब ऐसे करना, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे या प्रोसेस वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम था इसमें, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एक स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी, यहाँ पर कहाँ है, जहाँ पर हमने रैशनलाइज किया था और हम माइनस से बचे थे शायद, हाँ ये रहा, देखिए सी यहाँ पर था। हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम था। इससे पहले कोई और प्रॉब्लम था, अच्छा हमने रैशनलाइज किया था। यस, ये रहा, देखिए ये प्रॉब्लम शायद आपने देखा होगा। इस प्रॉब्लम में जब हम रैशनलाइज कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप इसको रूट, अगर 1 प्लस रूट थ्री से, सॉरी, इसको जब रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस रूट थ्री और 1 माइनस रूट थ्री, तो आपको फिर माइनस का सामना करना पड़ेगा, मतलब माइनस की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, और वो देखा था आपने कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या था, रूट थ्री को आगे, मैंने आपको ये बोला था कि रूट वाली टर्म्स आगे लिखना, लेकिन ये हर टाइम में नहीं, इसमें काम कर गया, कहीं कहीं पर फेल भी हो जाता है। तो इसका क्या फिर, क्योंकि एक जगह क्वेश्चन और है मैं आपको दिखाऊंगा, तो बस ये याद रखना है आपको कि ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, ये बिगर होना चाहिए स्मॉलर। देखो रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 और ये 1। तो रूट थ्री इसीलिए आगे लिखा है, ठीक है, क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए रूट थ्री, तो ये रूट थ्री माइनस वन 2 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 1 आ जाता, 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो 1 माइनस थ्री, फिर -2, फिर माइनस को आपको हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी रैशनलाइजेशन करें तो याद रखना है आपको कि आगे हमेशा बड़ी टर्म होनी चाहिए, बड़ा नंबर, क्योंकि फिर उसमें माइनस नहीं आएगा, उसमें माइनस से आप फ्री हो जाओगे, फिर आपके काफी स्टेप बच जाएंगे। जैसे देखो यहाँ प्रॉब्लम था, ये एक प्रॉब्लम हमने किया था, ये भी किया होगा। तो इसमें जब हम रैशनलाइज कर रहे थे तो आप बोल सकते थे, बच्चे ने बोला सर यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ भी मैंने करके देखा, यहाँ माइनस आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप रूट 3 प्लस 2 क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ टू, 2 प्लस रूट 3 को ही क्यों कर रहे हो। आप ये देखिए 2 और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो 2 बड़ा है ना, तो इसीलिए कोशिश करना कि यहाँ पर बड़ा नंबर हो। तो सॉरी उस टाइम मेरे पास एक ही सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर दिखा, तो ये मैंने बच्चे से साथ डिस्कस किया। तो आपको भी ये देखना है, तो जब भी ऐसी कुछ टर्म बनी रैशनलाइजेशन के लिए, तो आपको याद रखना है कि बिगर टर्म आगे रखना और स्मॉलर इसके बाद रखना। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यही होने वाला है, ये जब भी करेंगे जब प्लस होगा, कि आप माइनस से बच जाएंगे, लेकिन माइनस होगा, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ माइनस आ जाए, तब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तब तो अपने आप ही सिचुएशंस अपने आप ही देखो, वो तो अब डिपेंड करता है, मैं ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में क्या दिखेगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जैसा अगर देखने को मिलेगा तो आगे देखेंगे। बट प्लस में तो मैं आपको बताऊंगा, प्लस में हमेशा बड़ी टर्म ही आगे रखना, ओके। माइनस के लिए मैं कह नहीं सकता, वो आगे जैसी सिचुएशन होगी उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लस के लिए याद रखना है आपको कि बड़ी टर्म को हमेशा आगे रखना है, ऐसा नहीं कि रूट थ्री को ही आगे रख दीजिए। तो ये क्वेरी थी बच्चे की, तो इसलिए आप भी देखिए अगर कहीं आपको ऐसा कुछ डाउट होता है। तो ये देखिए 3 प्रॉब्लम आ गई हैं। अब हमारा काम है यहाँ पर रूट थ्री पे काम करना। तो देखिए पहले पीएस की वैल्यू को निकालते हैं। टेक रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732। तो पीएस हम जब सॉल्व करेंगे, 4000, 3 माइनस 1.732, और ये 3, ये 4000। अब 3 में से माइनस करेंगे 1.732, ये 8, ये 6, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो इतना हमें मिल जाएगा 1.268 पॉन में 3, और इसको डेसिमल को हटाना 1000, ठीक है, ये तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद 1000 है, तो देखिए ये 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, ये 3 जीरो कैंसिल। अब हमें 4 से इसको इंटू करना है, या 3 से ये रिड्यूस हो जाता है, तो पहले आप 3 से देखो, 3 से रिड्यूस हो रहा है, तो 3 से कैसे चेक करेंगे, 1 + 2 + 6 + 8, सबका सम कर लो, 3 9 17, ये नहीं हो रहा है, ओके। तो क्या करो, पहले 4 से आप इंटू कर दीजिए। तो 4 से इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 × 32, 4 6 × 24, 27, 4 2 × 8 10, 4 1 × 4 5, अपॉन में 3 आया है। अब आप इसको 3 से रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 × 3,
ये 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 2 3 9 जा 27, और फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डेसिमल लेंगे तो ये 0 होगा, 0 3 6 जा 18 7, ऐसा कुछ आएगा 1690 3 से 1690.67 कुछ आएगा मीटर। ओके, तो ये आंसर आपका कब आ रहा है, जब आप √3 को कंसीडर करते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कि यही आए, इंश्योर करने के लिए। ठीक है, ये आंसर ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ये खुद से ट्राई करना है बिना कैलकुलेटर के। तो ये PS आ गया, देखिए जब √3 दिया हो। ऐसे ही अब हमें यहाँ पर QR भी निकालना है, ये जो QR है, SR है आई थिंक, हाँ ये SR है, और QR की भी वैल्यू वही आ रही है और SR की भी वैल्यू भी वही आ रही है। QR और SR, हाँ ठीक है, देखिए QR और SR दोनों एक ही आ रहे हैं। हम्म, अब इस प्रॉब्लम को मैं एक तरीके से और करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अब वो लकी रहते हैं बच्चे की, अगर इसको ले लें 45 डिग्री में, तो मैं यही बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, देखो इस प्रॉब्लम को दोबारा करके दिखाऊंगा, इससे क्या फायदा होगा, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं √3 के लिए काम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो आपके इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, वो टाइम ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसमें कंटेंट एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ के SR है 4000 और √3 1.732। अच्छा, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, देखो भाई। नहीं, इसको सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर तो 3 माइनस √3 था, और यहाँ पर खाली √3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू, और डेसिमल हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। देखिए ये 3 0 ये कैंसिल, अब ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, आप जानते हैं, 3 से 3 5 जा 15, 3 7 जा और 3 4 जा, तो SR कितना आया 4 इंटू, ये हमें बच गया 4 इंटू 574, तो कितना आ जाता है ये, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2296 मीटर, तो ये SR की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद आप SR के बाद QR कहीं निकालने जाएंगे, देखिए दोनों सेम ही है, कहीं QR को सॉल्व करने लगे और SR को, ठीक है, ये QR और SR देखिए दोनों एक ही वैल्यू आ रही है, तो अगर एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो ये भी आ जाएगी। अब इसी प्रॉब्लम को मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे दोबारा सॉल्व करेंगे ना, इसमें आपको कुछ ऑब्जर्व करना है कि आप जब ये लेवल करेंगे, देखिए ये जो वैल्यू लेवल कर रहे हैं ना, तो इसमें संभालना, आंसर वही आएगा लेकिन आप कैलकुलेशन देखना जरा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं दोबारा से, जरा देखिए ये सोल्यूशन तो है, रिकॉर्डेड है, अब जरा डिफरेंस देखना कि मैं इसमें क्या करूंगा। और इसके जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर रह गया, वो मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि जितना आप सीखोगे आगे जाके फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आगे की जो एप्लीकेशन बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा सोल्यूशन देखिए ये प्रॉब्लम मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर बोरिंग हो जाएगा, एक ही काफी है, लेकिन नहीं, आपको सीखना है। अगर आपको सीखना है तो बाकी देखिए इसमें, इससे क्या फायदा होगा। देखिए यहाँ पर हमने जो डायग्राम देखा था, बच्चे तो एक सोल्यूशन में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत तरीके होते हैं करने के, ओके। तो देखिए जितने ज्यादा हो सकते हैं मैं अपने तरीके देता हूँ, बाकी आप देखिए, सीखना आप लोगों को है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल थे, तो ये वाले ट्रायंगल को जब हमने लेवल किया था, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं। मैं अब इसमें वैल्यू को, लेवल को अलग कर रहा हूँ, देखो लेवलिंग यहाँ पर थोड़ी सी अलग कर रहा हूँ, जो लेवल्स किए हैं ना ये लेटर्स, इनको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब चेंज करने का लॉजिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जब भी आप, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, देखिए यहाँ पर जो मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेवल नहीं करेंगे। आपको नोट याद रखना, जब भी आपको 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, देखिए 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाला जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिले, तो हमेशा उसकी जो भी आप साइड को लेट करेंगे, उसमें आप ये डिफरेंस डिफरेंस मत रखना, उसको एच लेना, ओके। इसको मैं ले रहा हूँ एच, अगर ये एच होगा तो ये पूरा 4000 है, तो ये कितना होगा 4000 माइनस एच, बाकी ये ठीक है, ये एक्स है, तो इसमें ये तो देखिए, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, 45 डिग्री में हमें ज्यादा लेटर्स लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर इसको एक्स ले रहे हैं, तो इस बेस को आप एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाइट में थोड़ा सा समझना है, हाइट में ऐसा डिफरेंस ना आए, इससे क्या फायदा होगा जरा देखिए। तो यहाँ पर लेट एस आर कितना है एच, पी एस कितना है 4000 माइनस एच,
और पी आर कितना है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, पी आर है 4000 मीटर और एस आर है एच और पी एस 4000 माइनस एच और क्यू आर है एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल में डिफरेंस बस यही है, इतने से डिफरेंस से क्या होगा जरा देखिए। तो फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल दिखने तो क्यू एस आर या क्यू आर एस, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। इन दोनों में रेशियो जब हम लेंगे, क्यू एस आर में हम अगर रेशियो लेते हैं देखो 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एच है और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, ये होगा आर एस अपॉन में क्यू आर, और ये कितना होगा 10 45 डिग्री। एंड दूसरा अगर हम रेशियो देखें पी क्यू आर में 60 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर 4000 ही है पी आर, और बेस क्या होगा क्यू आर। तो ये होगा पी आर अपॉन में क्यू आर विच इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब आर एस कितना है एच, क्यू आर कितना है एक्स, और 10 45 1। पी आर कितना है, देखिए पी आर है 4000, क्यू आर कितना है एक्स, और ये 10 60 कितना है √3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ से देखिए x इधर चला जाएगा तो h इज इक्वल टू एक्स। एंड अब ये 4000, देखिए जब यहाँ पर x निकालते हैं तो रेसिप्रोकल करिए, अगर आपको याद हो तो ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो तो ये 1/√3। तो अब उसके बाद 4000 को इधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू 4000 1 से इंटू हो जाएगा 4000/√3। अब उसके बाद ये √3 रैशनलाइज करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4000√3/√3। तो देखो x की वैल्यू आ गई है। तो x और h दोनों यहाँ पर देखिए इक्वल है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू यही है तो x कितना मिला हमें, सॉरी ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 होगा ना। तो अब x कितना है 4000, तो यहाँ पर h किसके बराबर है, x के बराबर। तो x कितना आया 4000√3/3। तो देयर फोर h भी इतना ही आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखिए x भी आ गया और h भी आ गया। तो यानी कि जो हमें वैल्यूज निकालनी थी एस आर एच के बराबर था, तो देयरफॉर एस आर कितना है एच, और एच कितना है 4000√3/3 मीटर। फिर उसके बाद क्यू आर भी यही है एक्स, तो ये भी इसे यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं क्यू आर। अब हमें निकालना है पी एस। पी एस को देखिए, पी एस कितना है 4000 माइनस एच, 4000 माइनस एच, 4000 माइनस एच कितना है, देखिए एच लिखो या एक्स लिखो क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो किसी की भी एक की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4000 माइनस, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क, एच लिखो या एक्स लिखो, तो ये कितना है 4000√3/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन मैं इसमें क्या कॉमन ले रहा हूँ 4000, और आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये आ जाता है 4003 माइनस √3/3, ये पी एस है। तो अगर जब तक मेंशन नहीं है कि √3 को ये लेना है तो आप यही रखेंगे। तो अब जरा आप देखिए, जब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखिए स्विच किया, बस ये h को इधर कर दिया, 4000 माइनस एच को इधर किया, बस मेरा सोल्यूशन इतने में ही आ गया है, देखिए इतने में ही हो गया। और लेकिन जब मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो आप देख रहे हैं सोल्यूशन कितना हेल्दी हो गया। इसी प्रॉब्लम को हमने किया था, यही सेम प्रॉब्लम थी, अब देख रहे हैं कि एच इधर है, तो अब देखिए प्रॉब्लम कितना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ठीक है, लेकिन आया वो, फिर भी सॉल्व तो आपको करना ही है आपने ऐसे। ठीक है, तो मैं, अगर कोई टीचर पढ़ाता है या उसको, मतलब टीचर्स को इतना नहीं पता रहता कि इसमें इतना, क्योंकि उनको तो सोल्यूशन से मतलब होता है कि आपको सोल्यूशन कराएं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए मिलती हैं, वो कुछ ही टीचर्स हैं जो कर पाते हैं, ऐसा नहीं, टीचर को इतना टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन मुझे भी नहीं, मुझे याद आया इसलिए मैंने यहाँ पर कर दी, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो कभी मैं इस तरीके से कर देता हूँ तो बच्चे बोलते हैं यार ये बोरिंग हो गया,
और फिर कभी कभी किसी क्लास में इस तरीके से हो जाता है तो बच्चे लकी होते, बोले वाह ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, देखिए होता क्या है, जब आप ये डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों के ये दो डायग्राम बनते हैं। आपने तो प्रैक्टिस तो ऐसे की है, अब सोचिए, अब प्रॉब्लम सुनना, प्रॉब्लम बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो उनसे होता नहीं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे ये वाला डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, दोनों डायग्राम ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो मतलब इस डायग्राम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला सोल्यूशन बोलते हैं यार ये तो बहुत इजी था। लेकिन वो जब दोबारा जब डायग्राम बनाते हैं तो गलती से ये वाला डायग्राम बना देते हैं और उसमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं हो पाता, तो उलझ जाते हैं। तो इसीलिए आपसे, देखिए अगर आपको याद रहता है तो 45 डिग्री के साथ ये काम करना है आपको। ओके, तो मैं एक और प्रॉब्लम ऐसा है बहुत अच्छा, तो शायद आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बता रहा था। अब आपको ये सोल्यूशन पसंद आएगा, लेकिन पसंद ना आना ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं टेस्ट कॉपी चेक करता हूँ, बच्चे छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके सामने ये सिचुएशन आ जाती है। तो आपको दोनों सिचुएशन प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि ये इससे करेंगे उससे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या ये रट के जाओगे क्या ये फिगर कि भाई मुझे यही लेना है। लेकिन फिर भी मैंने आपको आइडिया बताया है, 45 डिग्री के साथ अगर कुछ भी चेंज, ऐसा बाइनोमियल मत लेना, मोनोमियल। एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो लास्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व किया था इसलिए मैंने संभाल के रख रखा है, तो वो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जरा मैं उसे ढूंढ लूँ फिर मैं दिखाता हूँ, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए। देखिए वो प्रॉब्लम मुझे मिली है, स्क्रीन में आपको दिख रही होगी। तो ये प्रॉब्लम मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये रही प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में देखिए, ये प्रॉब्लम आपको जब एक्टिव होना है जब 45 डिग्री हो। 45 डिग्री आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा, 30-60 में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री हो तो थोड़ा संभलना है। तो 45 डिग्री में देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 दे रखा है। तो मैंने देखिए सोल्यूशन किया, इतना बड़ा सोल्यूशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा सोल्यूशन हुआ, ये सॉल्व करके जो भी था हमने देखा। तो ये आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, बाकी इसे एक बार खुद से ट्राई करेंगे। तो अब आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, समझ गए। 45 डिग्री में मैं इस एक्स को अगर इधर करता हूँ और इसको इधर करता हूँ, तब देखते हैं सोल्यूशन में कितना कितना लेंदी जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये देखिए। तो अब इनको बस दोबारा से लेवल कर रहे हैं। लेवल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बस हम चेंज कर रहे हैं, ये एक्स ले लेते हैं और ये कितना होगा, 100 - x ही होगा। ठीक है, ये हमारे ऊपर होता है कि आप इसको एक्स लेंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर भी हमें टू फाइंड एडी। एडी क्या है, एच, और बी डी और सी डी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेट करना पड़ता है हमें, यहाँ पर लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स। तो एक सी डी को एक्स करेंगे, डीसी लेट नहीं करेंगे, डीसी तो हमें निकल जाएगा ना, डीसी या सी डी। तो सी डी कितना, सॉरी सी डी एक्स है, तो ये डीसी कह रहा हूँ, बी डी। बी डी हमें लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी डी हमारा निकल जाएगा। बी डी कितना आएगा, 100 - x। और ए डी को हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट करना होगा अब जब स्टार्ट करेंगे ए डी एच। तो मैं इन सबकी वैल्यूज निकालनी है, तो अब चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके तो कितना टाइम हमारा बचता है या जाता है जो भी। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल्स। दो राइट ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये है राइट ट्रायंगल ए डी सी। तो 45 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है ए डी, और बेस क्या है सी डी। तो इन राइट ट्रायंगल्स ए डी सी, और दूसरा राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें आएगा ए डी अपॉन में डी सी, ये इज इक्वल टू कितना, 10 45 डिग्री। एंड दूसरा है ये रहा ए डी बी, 30 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर ए डी और बेस बी डी। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमें लेना क्या है इसमें, जैसे जो हमें क्वांटिटीज दी हुई है फिगर में उसी को लेके चलना है, जो रेशियोज बनेंगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। ए डी अपॉन बी डी, और ये क्या है, 10 30 डिग्री, कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी में। अब यहाँ पर वैल्यूज को आप रख दीजिए। ए डी कितना है, देखिए ए डी है एच और डी सी है एक्स, और ये 10 45 1। ए डी है एच, बी डी कितना है, 100 - x, और 10 31 अपॉन √3। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो देखिए x इधर जाएगा तो h किसके इक्वल हो जाएगा, x के, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो आप इसको क्या करो, बेटर इसको इधर इंटू करो और इसको इधर इंटू कर दीजिए। तो देखिए √3 को h से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, √3h, और यहाँ पर 100, और 100 - x को 1 से इसे इंटू करेंगे तो 100 - x ही आएगा, ये आ गया। अब सॉरी, अब यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन है,
आप चाहे इस इक्वेशन में x को h लिख सकते हैं या h को x लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें, क्योंकि h और x दोनों इक्वल हैं। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, √3h 100, x को मैं लिख रहा हूँ h। ओके, आपकी मर्जी x भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप लिख देना बाई यूजिंग, कौन सी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, 1 को, 1 में h इक्वल टू x है। अब ये कैसे सॉल्व करना है, देखिए h है, इसको इधर लिया, ये प्लस हो जाएगा और ये आया 100। अब इसमें से h कॉमन लीजिए, √3 + 1 इज इक्वल टू 100। अब ये h इज इक्वल टू कितना, 100 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, दोनों साइड √3 + 1 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, रेशनलाइज भी साथ साथ करते जाइए, √3 माइनस, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये बड़ा है नंबर, तो ये बड़ा ही होता है तो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 √3 - 1, और नीचे a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, ये 100 इंटू √3 - 1, और अपॉन में ये हो जाता है 2। अब 2 से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 विच इज 2, 2 से इसे रिड्यूस कर दो, ये 50 आ जाएगा। तो हमें कितना मिलता है, h 50 √3 - 1। तो h अगर इतना आ गया तो देयरफॉर x भी कितना आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 50 √3 1। तो यहाँ से h और x आ गया, तो यानी कि AD और CD हमारा आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AD = CD = h = x, ये सब बराबर है, तो कितना आएगा, 50 √3 - 1 मीटर। तो ये AD आ गया। अब उसके बाद हमें और क्या रह रहा है, हमें BD और निकालना है। BD इज 100 - x एंड BD कितना है, 100 - x। अब x लिखो या h लिखो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, दोनों तो सेम ही है। तो लेकिन हमें x की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 50 √3 - 1, तो यहाँ रखना पड़ेगा 50 √3 - 1। अब 100, 50 से इसे मल्टीप्लाई करिए, -50 √3 और ये +50, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 100 और 50 ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस ये 50 √3, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, तो 50 कॉमन लेंगे तो 3 - √3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, तो मीटर में अगर जब तक √3 को मेंशन नहीं किया है 1.7, जब तक तो आप ऐसे ही करेंगे। तो हमारा यहाँ पर देखो AD CD भी आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी। अच्छा, इसमें एक स्टेप और कर सकते थे आप, देखिए यहाँ पर आप पहले ही 100 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 100 कह रहे हैं, इन दोनों में अगर आप सॉल्व करें 50 कॉमन ले लो, 50 अगर कॉमन लेंगे तो देखिए 2 माइनस यहाँ पर √3 - 1 हो जाएगा, 50 2 माइनस ये √3 ये +1, तो 50, अब फिर से 2 + 1 कितना होता है, 3 - √3। देखो वो जैसे भी आपके तरीके होंगे, देखो वही आया। तो आप ऐसे भी सॉल्व, बच्चे मतलब मोस्टली तो बच्चे ऐसे ही करना पसंद करते हैं, लेकिन जिन बच्चों की अलजेब्रा बहुत अच्छी होती है तो वो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो ट्राई करिए इस तरीके से भी। तो अब जरा देखिए हमारा सोल्यूशन इतने में ही हो गया, जब हमने 45 डिग्री को टारगेट करके x लिया है और h, ये देखिए एक सिंगल वेरिएबल में लेने की कोशिश करना। तो अब देखिए इतने में ही हमारा सोल्यूशन हो गया, लेकिन इसी प्रॉब्लम को जब हमने इस ट्रायंगल के साथ किया था, देखिए जब 100 इधर था, तो तब सोल्यूशन हमारा कहाँ गया, ये रहा देखिए, यस यही है। तब आप देखना इसमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी, इसमें शायद इसमें यस प्रॉब्लम भी थी। आप इसे एक बार दोबारा करके देखना, लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर आपको करके वही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर सही जा रही है। बाकी मैंने √3 के लिए वहां पर ये 1.73 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए इसमें इसमें सोल्यूशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं, देखेंगे एज कम्पेयर टू दिस। ओके, तो आपको अब आपके पास थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ये भी हो गया है कि अब आप इन दोनों को अब एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक बार। लेकिन अब आप प्रैक्टिस करते वक्त ये भी आना चाहिए आपको प्रैक्टिस में, तो 45 डिग्री को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो अब आगे जितने भी 45 डिग्री आएंगे तो वहां पर हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे कि कैसे काम करना है, मतलब जब लेवल करेंगे, लेवल होगा तो उसको ठीक करेंगे, वो आगे जैसे भी सिचुएशन होगी वो देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो एच फाइंड करना है और एक हमें यहाँ पर DC भी फाइंड करना है, ठीक है।
DC भी निकालना है और H निकालना है। ये अननोन है तो इसके लिए हम लेटर कोई भी लेवल कर सकते हैं, कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल नहीं है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है, तो सीधा आप 45 को सोचिए जैसे भी लेवल कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, देखिए लेट। तो देखिए ये ADBC एक रेक्टेंगल है, तो DC और AB दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं इसको x लूंगा तो ये भी x हो जाएगा। तो लेट DC की जगह CD हम लिखें तो बेटर है। CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x, और BE कितना है H। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BE और ये x। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी x हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ये EBA या ABE। तो इसमें 60 डिग्री के अपोजिट आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा हमें, और बेस तो tan 60 होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ रेक्टेंगल में तो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक तो ये वाला ABC और एक ADC, कोई भी आप ले सकते हैं। देखिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो आप इसी को लो जो आपको दिख रहा है फिगर में। तो वैसे फिगर में जरूरी नहीं है कि 30 ये हो, 30 हमें ये भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सपोज अगर मान लीजिए फिगर में वैसे तो यही दिखेगा हमें 30 डिग्री, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो मैं 30 डिग्री इसको ले लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दो है हमें। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये रहा ABC। तो यहाँ पर ये 30 है, 30 के रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को चूज करते हैं। देखिए 30 इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी ले भी, तो दोनों से आंसर एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिगर में आपको आगे जब आप एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पर ऐसी सिचुएशन दिखेगी, तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये क्या हम देख रहे हैं। तो इसी से डील करते हैं, चलिए देखिए। और हमें यहाँ पर ये BC कितना दे रखा है, x। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लेके। तो इन राइट ट्रायंगल्स, तो पहला तो ये ABE होगा एंड दूसरा ABC। इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं। अब इसमें इन ट्रायंगल्स में ABE जब ABE ट्रायंगल देखेंगे तो 60 के रिस्पेक्ट में रेशियो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और दैट इज BE अपॉन में AB, और ये होगा tan 60 डिग्री। एंड इसके बाद अगर ABC देखेंगे तो AB 30 के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला परपेंडिकुलर, और हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखिए एक्स हमें दे रखा है ना, एक्स हमें फाइंड करना है, तो ये बेस आना चाहिए इसमें। तो BC अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी कितना होगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, 30 के रिस्पेक्ट में सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। अब इसके बाद अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। BE कितना है अगर देखें तो BE कितना है, H, और AB है x, और tan 60 इज √3। एंड BC को अगर हम देखें तो BC कितना, देखो BC हमें दे रखा है 10, एंड AB इज व्हाट, AB x है, और ये 1/√3। अब यहाँ पर अगर जब सॉल्व करें, देखिए x को उधर ले जाइए तो x इंटू होगा, तो ये √3x हो जाएगा h। तो h इज इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। एंड यहाँ से इस इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप इसको कैसे देखिए, कितनी बार हमने सॉल्व किया है तो ये रिफ्लेक्ट करती है सिचुएशन, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, x/10 और 1/√3 का बिल्कुल ये हो जाएगा, और ये x, फिर tan यहाँ पर इंटू होगा, तो ये आ जाएगा tan√3। तो ये x आ गया है। तो x आ गया यानी कि हमें क्या मिल गया है, ये DCD, therefore CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू tan√3 मीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें जो निकालना है h तो आप निकाल लोगे, तो यहाँ पर लिखना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, सॉरी एक ही वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन
1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो h कितना है √3x और x कितना है, देखिए x है tan√3, तो √3 इज इक्वल टू tan√3 का मतलब 10 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 तो 3 होता है, 3 इंटू 10 30, तो देयरफॉर h कितना आ गया 30 मीटर। तो अगर h 30 मीटर आ गया है तो अब हम यहाँ से BE को लिख सकते हैं, देयरफॉर BE इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 30 मीटर। तो देखिए सारी वैल्यूज निकल गई हैं, लेकिन इन वैल्यूज में फिर से वही है, √3 अगर आपको दिया तो उसमें भी आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पर तो ये बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। √3 को 1.732 लेंगे तो देखिए डेसिमल हटाएंगे, दोनों कैंसिल, तो ये 1.732 100, तो ये आएगा 17.32 मीटर। तो देखिए नंबर थोड़ा सा कितना ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है कि ये AB जो है इतना डिस्टेंस है। वैसे यहाँ तो करने की जरूरत है नहीं, h में तो रूट है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए स्क्रीन में ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इसमें बस हमें PT निकालना है, PT हमें फाइंड करना है। ये PT होगा क्या, तो PT को देखो लेट कर लेते हैं, लेट PT इज इक्वल टू H, और बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लीजिए, इसमें हमें और कुछ दिया नहीं है। तो इसमें देखिए ये 140 हमें दिया है, तो अगर ये 140 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक TS भी कितना हो जाएगा 140, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं TS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 140 मीटर। और SR हमें दे रखा है, तो जो TQ होगा, ये रेक्टेंगल है, आप ये देखिए TQRS एक रेक्टेंगल है, तो SR अगर 60 तो TQ भी 60 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करते, एक ही ट्रायंगल है PTS, तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आप रेशियो आप देख ही रहे हैं 30 के रिस्पेक्ट में, सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या लिखना, इन राइट ट्रायंगल PTS PT अपॉन में TS इज इक्वल टू 30 डिग्री। PT कितना है, PT हमने H लेट कर रखा है, TS हमें 140 पता है, और tan 30 होता है 1/√3 H। अब देखिए 140 को इधर इंटू कर देंगे, तो सिंपल सा है बहुत, 140 इंटू 1/√3। अब यहाँ पर √3 रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको थोड़ा, तो देखो H कितना आ जाएगा 140 √3 अपॉन में 3, तो देखो H अगर इतना है तो PT कितना आ जाएगा, PT 140 √3 अपॉन 3 मीटर, तो ये वैल्यू PT की आ जाती है। अब अगर इसे √3 में अगर हमें √3 को भी अगर मतलब अगर हमें दिया है √3 की वैल्यू, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो 140 1.732 मॉन में 3, पहले आप खुद से ट्राई करिए देखिए क्या, तो फिर इसका डेसिमल हटाएंगे 1000, तो देखिए 10 कैंसिल, और आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये 3 से ये कैंसिल हो रहा होगा, 3 5 जा 15, 3 7 और ये 4 कितना आया, अब 14 इंटू 574 अपॉन 100। बच्चे क्या करते हैं कि 2 7 जा और 250, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 7 और 25, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो ये बच्चे उलझ जाते हैं, बोलते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। देखिए मैं आपके सामने करके, इस 100 को तो आप टच ही मत करना, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अगर आपको 14 का टेबल आता है तो 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं देखो 14 को 2 इंटू 7 कर सकता हूँ, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं से। आप कितने फास्ट है मल्टीप्लिकेशन में ये डिपेंड करता है। तो देखो 7 से करेंगे इस पूरे नंबर को, तो 7 4 जा 28, 2 7 से 49 51, ये 40 इतना आया। और फिर 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 3 0 8 इतना आता है। ठीक है, गलती तो देखो मुझसे भी होती है, मेरा मल्टीप्लिकेशन एडिशन ठीक नहीं है, बट मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कैसे किए। ओके, तो 574 को अगर आप 14 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, 14 का टेबल 14 4 जा 56 5, फिर उसके बाद 14 7 जा कितना होता है 98, 98 5 कितना होता है 103 10, 14 5 जा 70, 70 प्लस 10 80। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 10 100 को हमने छुआ भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया कैंसिल, लेकिन अब इसे डेसिमल में बनाना जानते हैं ना, ये तो बहुत ईजी हो जाता है।
80.36. तो therefore PT is equal to 80.36 मीटर। तो ये आपका कैलकुलेशन में आ जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये छोटा सा प्रॉब्लम था। तो इसके बाद चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम। देखिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं जैसे कि। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको ये दिख रहा है ADC, सॉरी इसका लेवल हमने लेटर सही से कर दिया नहीं है। तो ये देखिए ABCDE, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये रहा ADE, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ये वाला BCD। ओके, इसमें एंगल कितना 30 डिग्री है। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल, हमें फाइंड क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है ये AB फाइंड करना है। AB फाइंड करना है। AB और EC एक ही है, तो AB करो या EC, क्यों? क्योंकि ये देखिए ABCE एक रेक्टेंगल है, तो AB और EC दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। ऐसे BC और AE, तो BC, तो देखिए यहाँ पर AE और ये तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है BC, क्योंकि AE 1500√3, तो BC भी उतना ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, AB फाइंड करना है और DE फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू EC। देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज हैं उनके लिए आप X D Y कोई भी लेटर ऐसा चुने, मतलब इस तरीके का। तो इसे मैं X ले लेता हूँ, और दूसरा ये DE है, इसको Y ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया X और ये है Y। बाकी BC कितना है, देखिए BC किसके बराबर है, AE। फिगर में अगर आप देखें तो वो 1500√3 मीटर है। ओके, तो यानी ये तो अब इसके बेसिस पे बस हमें ये X और Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है, राइट ट्रायंगल। एक तो ये रहा AED और दूसरा BDC। इन राइट ट्रायंगल्स ADE एंड BDC। अब आप इसमें रेशियो ले लीजिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा रेशियो क्या लेनी है। तो ADE ट्रायंगल में रेशियो जो होगी, ADE ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में AE अपॉन में DE। तो ये कितना होगा 10/60। एंड दूसरा जो होगा BDC में, अगर आप देखें BDC में जो रेशियो होगी BC अपॉन में DC, ये कितना होगा 10/30 डिग्री। अब आप इनमें वैल्यूज को रख दीजिए। AE कितना है, देखिए AE 1500√3, और DE कितना है, D है Y और ये है √3। एंड BC अगर हम देखें तो ये BC भी 1500√3, और DC कितना है X, और ये 10/30 कितना होता है 1/√3। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों में एक एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर एक मतलब ये एक आपके लिए अच्छी बात है कि एक ही वेरिएबल पे हमें हैंडल करना है, डील करना है। तो यहाँ पर y है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड, ये y अपॉन 1500√3, और यहाँ पर √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। एंड यहाँ पर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए x अपॉन 1500√3, और ये कितना हो जाएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल। अब आप देखिए इसको इधर 1 से इंटू करेंगे तो ये 1500√3 हो जाएगा, 1500√3 अपॉन में √3। एंड x की वैल्यू जो आएगी, तो देखिए यहाँ पर 1500√3 को इससे इंटू करेंगे, तो ये √3 इंटू 1500√3। तो यहाँ पर आप देखिए √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया 1500। एंड x यहाँ पर भी देखिए सॉल्व हो चुका है कैसे, √3 इंटू √3 तो 3 होता है, और ये 1500 तो कितना हो गया ये 4500।
अब इसके बाद आप वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो x क्या है, x AB, देयरफॉर AB is equal to EC is equal to x, which is equal to 4500 मीटर। इस तरीके से आप बॉक्स में रखे करें वैल्यूज को। और अगला क्या है, YDE है, एंड DE is equal to y is equal to 1500 मीटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसमें देखिए रूट की कोई जरूरत नहीं हुई कि 1.73 लेना है, ये तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इसमें हमें h फाइंड करना है, और ये जो ts है, ये qr, ये भी अननोन है, ये फाइंड करना है दोनों। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता है। तो इसमें टू फाइंड pq एंड ts और qr दोनों अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, इसलिए एक को निकाल लो, दूसरा निकल ही जाएगा। तो इसमें लेट करना है, लेट pq को हम लेट कर लेते हैं h, एंड qr जो है और ts है, ये दोनों को x लेट कर लेते हैं। तो ये x और x, फिर से इसमें राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, और हमें दिया हुआ क्या है इसमें, देखिए QS और RT, ये दोनों कितने, 40 मीटर। तो ये वैल्यूज निकालने से फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल चुनिए। इसमें देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं आपको। ओके, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, लेकिन इसको नहीं सोचना, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज हमें h दिया हुआ है, लेकिन ये हमें नहीं पता और ये भी नहीं पता। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिनकी वैल्यूज, जहां पर आपको ये एंगल्स मिल रहे हो, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ये चलेगा। देखो इसमें h भी है, इसमें x भी आ रहा है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल PST, इसमें x भी आ रहा है और इसमें ये क्वांटिटीज में आ रही है हमारी। तो ये दो ट्रायंगल है। तो फिर से लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इन राइट ट्रायंगल्स, तो पहला तो है PQR और दूसरा ट्रायंगल क्या है, PST। तो रेशियो लेंगे पहले PQR में, 45 के इधर जाएंगे तो PQ और ये QR, PQ अपॉन QR, विच इज इक्वल टू कितना, tan 45 डिग्री। एंड अगला ट्रायंगल PST, तो PST में 60 डिग्री के अपोजिट क्या मिलेगा हमें, PS परपेंडिकुलर, और बेस ST या TS, ये कितना होगा, tan 60 डिग्री। अब PQ कितना है, PQ है h और QR है x, ये है 1। फिर PS को अगर हम देखें, तो PS को आप साइड में कहीं पर लिख देना, इसको कैलकुलेट करके। जो PS है, PS कितना है, PQ प्लस QS, तो कितना हुआ, PQ h प्लस 40, तो ये हमें मिलेगा h प्लस 40, और ST कितना है, x, और tan 60 इज √3। अब फिर से देखो दो इक्वेशन मिली, अब इनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से तो h, ये x उधर जाएगा, तो h इक्वल टू x, एक इक्वेशन ये मिल गई। एंड यहाँ पर आप क्या करिए, इस x को इससे इंटू करेंगे तो ये √3x हो जाएगा। तो h प्लस 40 इज इक्वल टू √3x। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए ये तो h इक्वल टू x है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं। अब इसे फ्रॉम सेकंड, h प्लस 40 कितना है, √3x। अब आपकी मर्जी है, आप या तो इसको x लिख दीजिए या इसको h लिख दीजिए। दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, हाँ बेटर है हम इसको x लिख देते हैं। ठीक है, वो कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है रूल, क्योंकि h लिखो x, h को x लिखो या x को h, तो मैं h को x लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूजिंग 1। अब आपको क्या करना है, देखिए x वालों को एक तरफ रखिए और 40 को इधर, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। वो इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके होते हैं आपके। अब आप इस x को इधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए, ये 40। अब देखिए दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये √3 -1, ये 40 आया। अब इसके बाद √3 -1
√3 - 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है, इतना नहीं। अब उसके बाद रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1। तो माइनस में देखिए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। माइनस जब भी आए तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि इसको उधर करें उसको उधर करें। प्लस में थोड़ा सोचना पड़ता है बाकी माइनस का झंझट ना हो। तो अब उसके बाद आपको पता है 40 से डायरेक्ट इंटू नहीं करना, संभाल के रखना क्योंकि कैंसिल भी होता है। तो 40 √3 + 1 और यहाँ आएगा √a² - b²। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी और हमें मिलता है 40 √3 + 1 अपॉन में ये हो जाता है 2। ठीक है, क्योंकि ये 3 - 1 2। अब आप देखिए अगर आप 40 को बच्चे पहले से इंटू कर देते हैं फिर कैंसिल नहीं होता, फिर बोलते हैं क्या आ गया। तो इसलिए देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 20। तो देयरफॉर x हमारा कितना मिला, 20 √3 + 1। ये x की वैल्यू आ गई है और देखिए h और x दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पहले QR और TS। QR और TS ये किसके बराबर है, x के, और ये कितना 20 √3 + 1 मीटर। अब इसमें बच्चे बोलते हैं सर मल्टीप्लाई करना है अंदर, नहीं करना है इसमें, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 20 √3 + 20 ठीक नहीं रहेगा, तो कॉमन बेटर था। तो आप इसको इस तरीके से ही रखिए, कॉमन मतलब जो कॉमन टर्म होगी उसको बाहर ही रखना है। तो ये आपका आंसर x का हो जाता है। इसके बाद हमें h भी निकालना है। तो यही हमारा x है और यही हमारा h है। हमें निकालना क्या क्या है, हमें x और h निकालना था ना, तो बस यही तो फाइंड करना था। यस, हाँ ठीक है, हमें यही फाइंड करना था और यही हमारा h आ गया। h क्या है, PQ। आप ये देख लीजिए, h जो है h और x बराबर है, तो हमारा PQ भी आ गया है। क्योंकि दोनों इक्वल है तो यहाँ पर इसको PQ भी लिख सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपको ये पूछ लिया जाए PS, तो PS क्या आएगा, h + 40। अब h हमें पता है, देखिए x और h तो दोनों बराबर है, तो h कितना है 20 √3 + 1 + 40। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 को इससे एक बार, तो ये आएगा 20 √3 + 20 + 40। 20 √3 20 + 40 कितना होता है, ये होता है 60। अब आप कॉमन ले सकते हैं इसमें 20, तो ये √3 + 2 PS। ओके, तो ये PS आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी √3 में फिर से अगर आप देखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसे मैं करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए x के लिए, तो x कितना है 20 √3 + 1। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो √3 को हम क्या लिखेंगे 1.732 + 1। तो आपको प्लस देखिए 1.73 में प्लस इसको 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2.732। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर देखो इसे डेसिमल हटाओ, 3 जीरो, एक जीरो से कैंसिल और 2 से इसको इंटू कर दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 5 अपॉन में 100। तो ये कितना आएगा 54.64। तो देयरफॉर x कितना आ गया 54.64 मीटर। तो ये x की वैल्यू आई। ऐसे ही अगर आपको h निकालना है, और सॉरी PS निकालना है, तो PS होता है h + 40। तो h कितना है, h तो x के बराबर है और x कितना है 54.64। अब हमें रूट में काम नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा 94.64 मीटर। तो ये देखिए, तो अगर हमें रूट को हटाना है, रूट पे अगर उन्होंने बोला है तो काम करना, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस, और कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। अगला प्रॉब्लम स्क्रीन में आपको दिख रहा है। इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है, जैसे कि इसमें देखिए एक तो x निकालना है। अगर ये ED x है तो देखिए रेक्टेंगल BCD, तो यानी कि BC भी क्या होगा, x होगा। और यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ ये AB फाइंड करना है। ये AB, AB कितना होगा,
तो इसमें लेट कर लेते हैं जो जो हमें इसमें चाहिए। तो लेट ए बी इज एच, और यहाँ पर बी सी को, बी सी और ई डी आप देख लेंगे इक्वल टू एक्स है, और हमें दे रखा है कि ए डी जो है, ए डी कितना है 60 मीटर। तो अगर देखें यहाँ पर, अगर ए बी 60 मीटर है तो हम बी डी निकाल सकते हैं लेकिन बी डी की यहाँ पर कोई ज़रूरत है, तो बी डी की कोई ज़रूरत तो है नहीं, वो वैसे क्या आ जाएगा 60 माइनस एच आ जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। बाकी आप लिखने को तो लिख सकते हैं। तो चलिए दो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें से देखते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये रहा ए बी सी 30 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है बी सी। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए डी 60 डिग्री, जिसमें इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए डी और तो जल्दी से रेशियो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी, तो इसमें जब रेशियो लेंगे देखिए ए बी सी में आप रेशियो समझ गए क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ये कितना आएगा 10 30 डिग्री। एंड एडीसी में अगर आप देखें तो एडीसी में क्या रेशियो आएगा, एडी अपॉन डीई, तो एडी अपॉन डी कितना, कौन सा रेशियो, ये 10 60 डिग्री। ए बी अगर आप देखें, ए बी कितना है एच और बी सी कितना है एक्स, ये देखिए, और 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3। एंड ए डी कितना है, अगर हम देखें ए डी यहाँ से आता है कि पूरा 60 हमें दे रखा है, और डी कितना है, डी भी एक्स ही है, और 60 कितना है रूट 3। अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, और यहाँ से आप देखें तो ये इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ, पहले तरीका देखिए। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं, इस रूट 3 को इधर इंटू कर दीजिए और x को इधर, तो जब ये रूट 3 इधर होगा इंटू, तो ये रूट 3 इंटू एच हो जाएगा और ये x, तो ये रूट 3 एच इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 1। और यहाँ पर अगर आप देखें एंड इसमें आपको तो x निकालना है, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए इसमें, x अपॉन 60, ये 1 अपॉन रूट 3। अब आप देख रहे हैं 60 उधर जाएगा इंटू हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करिए 60 अपॉन रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए रूट 3 को, तो यहाँ पर हमें मिलता है 60 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 3, फिर आप देखेंगे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20, तो देयरफॉर x कितना आया, हमें मिलता है 20 रूट 3, तो ये x की वैल्यू है। तो देखिए ये x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू से हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, पुट कर दो इसे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रूट 3 h इज इक्वल टू एक्स, तो रूट 3 h, x कितना है 20 रूट 3, हमें तो h निकालना है, तो देखिए h के साथ रूट 3 है तो दोनों साइड रूट 3 डिवाइड कर दीजिए, दोनों कैंसिल, तो h कितना आ जाएगा 20, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 20, तो ये देखिए h भी आ गया है। अब इसके बाद हमें तो ये देखिए ये इस तरीके से निकालना था, बी सी ए डी, देखो बी सी ए डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। तो सबसे पहले हम बिना रूट, मतलब इसमें रूट 3 की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिंपल जैसे निकलता है वैसे निकालेंगे। और h क्या है ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 20 मीटर, तो ये ए बी आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये देखिए, एक तो रूट 3 को मैं बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा, इस इक्वेशंस बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। इनको देखो हम एक तरीके से और कर सकते हैं इसी सिचुएशन को, ये आपके तरीके होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, लेट्स से अब इसी इक्वेशन को करने के बहुत तरीके हैं। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए दोनों तरफ एक्स एक्स आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल करना जरा, एक्स अपॉन एच, तो ये रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स अपॉन 60, ये कितना आएगा 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
√3h, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 60/√3। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओके, यहाँ से दोनों में देखो हमने x की इक्वेशन मतलब इस तरीके से बनाया। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन में LHS कैसे हैं, सेम, तो RHS भी कैसे हो जाएंगे, सेम। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट √3h इज इक्वल टू 60√3। ये देखिए दोनों RHS भी इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो आप जैसे भी निकालते हैं देखिए यहाँ पर, अब पता नहीं आप कैसे सॉल्व करेंगे इसमें √3 वाली वैल्यू। देखिए √3 को आप या तो इधर इंटू कर दीजिए, तो ये √3 इंटू होगा, तो ये √3 इंटू √3 3h हो जाएगा, और ये 60। अब आप दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना कैंसिल होगा, तो h इक्वल टू कितना है 20। और आप ऐसे भी कर सकते हैं √3h 60/√3, तो ये √3 यहाँ पर इस √3 के साथ इंटू ही होगा ना, तो तभी भी 20। तो वो आप जैसे भी करें उस पर डिपेंड करता है। तो ये h तो ये 60/3 हो जाएगा। ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये √3 इधर आके डिवाइड होता है वैसे, तो ये दोनों √3 इंटू के √3 होगा, तो ये कैंसिल 20। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 आ गया है यहाँ पर। लेकिन हमें h चाहिए था, हमें a b चाहिए था, तो आप लिखना देयरफॉर a b इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 20 मीटर। अब आप देखिए h अगर आ गया है तो अब हम x निकाल सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें से। तो सिंपल कौन सी है, फर्स्ट ही है, तो आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू √3h, h की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 20√3। तो देयरफॉर x जो हमें यहाँ मिलता है, x अगर आप देखें BCED इस तरीके से लिख दीजिए, BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 20√3 मीटर। तो अब ये आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में हैं, अब मतलब आप किस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, जैसे भी आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी अब इसमें देखिए √3 पे काम करना है तो सिर्फ एक ही वैल्यू पे काम करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं 20√3। तो 20√3 कितना होगा 1.732, तो ये 1000 आ जाएगा। तो देखिए 0 से एक 0 कैंसिल, 2 से इसे इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4 6 14 3/100, तो ये आएगा 34.64 मीटर। तो देखिए ये वैल्यूज भी आ गई हमारी। तो इस तरीके से आपको √3 की अगर वैल्यू एक्सपेंड करनी है, उसको यूज करना है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें फिगर दे रखी है, इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखिए एक तो ED फाइंड करना है। अगर ये देखिए पूरा एक रेक्टेंगल है, फिगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन ये रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल है, BCED। तो हमें ED फाइंड करना है या BC, और दूसरा हमें AB फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो हमें फाइंड करना है, तो लेट AB इज इक्वल टू H, AB को हम H ले लेते हैं, और यहाँ पर BC जो है, BC और DE इसको हम X ले लेते हैं। ओके, ये X हो जाएगा, तो ये भी X। अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा ABC, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल BCD। दोनों को यूज करना है और H और X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें फटाफट वैल्यूज फाइंड करते हैं इन राइट ट्रायंगल। तो आप देखिए अगर आपको समझ में आता है, कुछ वीडियो में आपको कुछ सोल्यूशन पूरे सुनने पड़ते हैं, आपको पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए, आपका आंसर मैच कर जाता है ठीक है। बट बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आपको इसमें सोल्यूशन में कुछ टिप्स भी छोटी छोटी मिल जाती हैं, तो वो भी आपको देखनी है। बाकी तो वो आपकी मर्जी, अगर आपको कंफर्टेबल हो सोल्यूशन से तो यू कैन प्रोसीड विद, या यू कैन कंटिन्यू विद अनदर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए राइट ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सा, एक तो ABC है, और दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, BCD। तो इन दोनों राइट ट्रायंगल में रेशियोज ले लीजिए। तो पहले इसमें रेशियो 30 के रिस्पेक्ट में AB/BC, ये कितना होगा 10 30 डिग्री।
और दूसरा रेशियो क्या होगा यहाँ पर 45 के रिस्पेक्ट में, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी BD अपॉन BC, और ये 10 45 डिग्री। AB कितना है H, BC है X, tan 30 1/√3, एंड BC हमें देखो कितना मिलता है यहाँ पर, BC है X, BD है 15 डिग्री, BD तो हमें दे रखा है 15, और ये है 1। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए H को इधर ही रखते हैं और X को उधर ले जाइए, ठीक है, इस X को उधर ले जाइए। तो मैं √3 को इधर नहीं ले जा रहा हूँ, देखिए कहीं आप बोलोगे कि √3 को क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से X की वैल्यू आ गई है, फिर डायरेक्ट इसमें रख देंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एंड से देखिए, यहाँ से X कितना आ जाएगा, 15 आ गया। अब आप डायरेक्ट H को इधर रखेंगे तो X से इसे इंटू कर दीजिए, तो X, अब बताइए इस √3 को इधर ले जाओगे फिर वापस इधर लाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, वापस लाना पड़ेगा, इसीलिए उसको मत ले जाइए। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, सीखना है। तो X की वैल्यू अब यहाँ पर रख दीजिए, कितना आएगा 15, आप लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ X। अब ये ठीक नहीं है, इसको रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा, √3 इंटू √3, तो ये आएगा 15 √3, और ये √3 इंटू √3 3 होता है, और यहाँ पर ये कैंसिल 5, तो देयरफॉर H इज इक्वल टू 5√3 हमें ये मिल जाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज, ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम देता है, ऐसे ही खत्म हो गया। तो इस प्रॉब्लम में हमें BCED, देयरफॉर BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू X, ये क्या है 15 मीटर, एंड जो H है वो क्या है AB, AB इज इक्वल टू H, और ये कितना होगा 5√3 मीटर, ओके। तो ये भी आता है। बाकी अब काम ये वाला √3 वाला आप समझ ही गए हैं कैसे करना है इसे, √3 को अगर अगर आपको √3 1.732 दिया हो या 1.73, देखिए हम बड़े नंबर को कर रहे हैं तो उसमें इतना टाइम लग रहा होगा, तो छोटे में तो अगर ये 2 हटा दे तब तो और जल्दी हो जाएगा, ओके। बस यहाँ 5 से एक बार इसे इंटू करिए, 5 2 जा 10, 3 जा 15 16, 7 जा 35 36, 8, और ये 1000, ये 0 0 कैंसिल, 866 अपॉन में 100, यानी कितना आएगा ये 8.66 मीटर, ओके। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये आई होप ये तो बहुत सिंपल सा था, ये आपका हो गया होगा। बाकी इसमें कुछ तो नया था नहीं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर आपने देखा था, पता नहीं आप इक्वेशन क्या बनाते हैं, तो वो आपको देखना है, ओके। तो चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है मैं आपको बता दूं, इस प्रॉब्लम में हमें AB फाइंड करना है। अब देखिए अगर हमें, नहीं सॉरी नॉट AB, हमें AD फाइंड करना है, AD। तो आप यहाँ देखिए AD और DF दोनों एक ही हैं। AD को अगर हम देखें तो AD क्या होता है, AB प्लस BD, AB कितना है H, और ये 60, H प्लस 60, और यहाँ पर देखिए DF भी कितना है H प्लस 60, यानी कि यहाँ पर AD और DF दोनों इक्वल हैं। और हमें और कुछ तो बाकी तो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, CE और BD, ये कितना है 60 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें खुद से लेट करना पड़ेगा, ये जो BC हमें नहीं दिया है तो इसको हम लेट कर लेंगे जब नहीं दिया, क्योंकि बेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेस यहाँ पर यूज करिए, दोनों के लिए कॉमन, दोनों देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल BCF। तो इन दोनों राइट ट्रायंगल में कॉमन क्या है, बेस कॉमन है, ठीक है। तो इस बेस को भी यूज करना है, और देखिए 30 के रिस्पेक्ट में ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 60 के रिस्पेक्ट में ये रहा परपेंडिकुलर और बेस, देखो दोनों में कॉमन बेस आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा जैसे भी। तो बेस हम यूज करेंगे BC, तो इसको लेट करना पड़ेगा अपने मन से, कुछ भी आप चॉइस से ले सकते हैं, लेट BC इज इक्वल टू X। तो बेस को आप BC को लेट्स कह सकते हैं। अब बस दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल गए, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल्स, एक राइट ट्रायंगल तो ABC है, एंड दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, BCF।
अब इसमें रेशियो ले लीजिए, एबीसी में रेशियो क्या आएगी देखो 30 के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन बी सी, तो ये कितना हुआ 10 30 डिग्री। और दूसरी रेशियो बी सी एफ के इसमें 60 के रिस्पेक्ट में देखो क्या आएगा बी एफ अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये भी कितना होगा 10 60 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज को रख दीजिए, ए बी कितना है देखिए, ए बी तो एच है एंड बी सी इज एक्स, और ये आया 1/√3। ठीक है, ए बी आप फिगर में भी चेक कर सकते हैं, देखिए ए बी जो है ये एच और बी सी हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ये एक्स और 1031/√3। एंड बी एफ को अगर हम देखें तो देखिए बी एफ कितना होगा, बी एफ को अगर हम देखें साइड में आप लिख सकते हैं बी एफ क्या होगा बी डी प्लस डी एफ। अब बी डी कितना होगा, बी डी 60 है और ये कितना है, ये एच प्लस 60, तो ये कितना हो गया 60 + 60 120 प्लस एच, तो ये बी एफ आ गया। तो बी एफ को हम क्या लिखेंगे 120 प्लस एच और बी सी कितना है एक्स और विच इज इक्वल टू √3। फिर से आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाते हैं, देखिए जब भी आपको यहाँ पर देखिए एक्स एक्स है ना, तो पहले आप दोनों साइड एक्स की वैल्यू बना लीजिए। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये एक्स अपॉन एच आएगा और ये √3, और यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करेंगे एक्स अपॉन 120 प्लस एच, ये 1/√3। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, देखिए एच को यहाँ इंटू कर देंगे तो ये √3h हो जाएगा, एंड तो यहाँ पर देखो 120 प्लस एच को वहाँ ले जाएंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू 121 से इंटू का यही आएगा, ये देखिए, तो ये दो इक्वेशन बन गई एक्स की फॉर्म में। अब आप समझते हैं कि देखिए दोनों में ऐसा करने से एलएचएस कैसे हो गए सेम, तो अगर जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो आरएचएस भी कैसे हो जाएंगे सेम। तो अब अगला स्टेप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we get √3h is equal to 120 plus h अपॉन में √3। तो देखो दोनों इक्वेशन दोनों आरएचएस भी बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, अब h की फॉर्म में बनी, अब इस √3 को आप इधर इंटू कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा ये √3 जब इंटू होगा तो ये 3h हो जाएगा, तो देखो रूट खत्म यहाँ से। ठीक है, आप रेशनलाइज भी करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो रेशनलाइज मत करना यहाँ पर, तो ये इधर इंटू होगा तो ये होगा 3h 120 प्लस h। अब आप इस h को इधर माइनस कर दीजिए, ये प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 3h से, तो कितना बचेगा हमारे पास 2h इज इक्वल टू 120, और यहाँ पर आप दोनों साइड 2 से डिवाइड करके h कितना आ जाएगा 60। तो देखिए h ही हमें फाइंड करना था आई थिंक, नहीं हमें h नहीं, हमें AD फाइंड करना था, तो AD कितना है, AD है h प्लस 60। देयरफॉर AD कितना है h प्लस 60, और h हमारा 60 आया, 60 + 60 तो ये 120 मीटर, तो देयरफॉर AD कितना आ गया 120 मीटर। तो इसमें √3 का ऐसा कुछ है ही नहीं झंझट की अब इसे वैल्यू रखें चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करिए, तो ये आपको आगे दिखेगा। इसमें सोचिए ये अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम हमें जब एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ ये बनाना पड़ेगा हमें खुद से, फिर उसके बाद जब बनेगा तो तब हमें ये सारा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पर आप देखेंगे। तो इसीलिए आप उसको पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये भी है, एक तरीका तो देखो ये किया मैंने रेसिप्रोकल किया, दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, √3 को इधर इंटू करो, एक्स को उधर, फिर एक्स को फिर आप किसी एक की वैल्यू निकाल लेना, तो वो आपको पता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये 120 प्लस h, ये √3x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो इसमें रख देंगे, सॉरी इसमें, तब भी वही आएगा, देखो 120 प्लस h, √3x की वैल्यू क्या है √3h, तो 120 प्लस h ये कितना है 3h। अब फिर से इस h को उधर माइनस कर दो, 120 इज इक्वल टू, शायद दिख रहा होगा देखो 2h, तो देखो 120 इज इक्वल टू 2h आया,
फिर से h कितना आ गया 60। तो वो आपके करने के तरीके आप जैसे भी देखिए, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट आपको जहाँ ज़्यादा मिले, तो उसको, उस मेथड को, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए। तो ये भी हो जाता है। तो चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखिए, लास्ट प्रॉब्लम है, और ये लास्ट प्रॉब्लम किस बेस पे है वो देखेंगे हम। और ये सबसे इजी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस थोड़ी सी आपकी अलजेब्रा ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप प्रॉब्लम्स को हमें देखना है, और ये प्रॉब्लम्स का डायग्राम आप देख रहे होंगे, पिछले प्रॉब्लम से मिलता जुलता है। जो लास्ट प्रॉब्लम था सेम उसी से मिलता जुलता है, सेम वही डायग्राम है। बस यहाँ पर चेंजेस ये है कि जहाँ पर 30 60 था वहाँ अल्फा बीटा है, और थोड़ा जो H60 था वहाँ H रख दिया। हमें यहाँ पर देखिए, पहली बात, हमें गिवन क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहले इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है, अल्फा में दिया हुआ है, बीटा दिया है, और स्मॉल h दिया है ये। तो इसका मतलब ये कि अगर ये गिवन क्वांटिटीज, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, ये देखिए हमें प्रूव करना है कि ये जो AD है यहाँ से यहाँ तक, तो AD ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये कैसे करेंगे, बच्चे से देखते ही कंफ्यूज होते हैं, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे ये भी नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये जो गिवन क्वांटिटीज आप इस एक्सप्रेशन में सिर्फ यही दिखेंगी, H अल्फा बीटा tan बीटा अल्फा, ये तो रेशियोज हैं, ठीक है। तो ये हमें नोन क्वांटिटी दे रखी होती है प्रॉब्लम जब हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा काम है हमें AD को प्रूव करना कि AD एक्सप्रेशन ये होता है। तो कैसे करेंगे इसको, तो और यहाँ पर आप देखिए कैपिटल H जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी कैपिटल H यहाँ पर पहले गिवन के अल्फा बीटा और स्मॉल h, ये सब गिवन है। और यहाँ पर हमने कैपिटल H खुद से लेट किया है, तो यानी कि जब हम कोई, याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम में अगर कुछ, कोई भी क्वांटिटी खुद से एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो वहां पर नहीं होगी, वो एलिमिनेट होनी चाहिए, वो गायब होनी चाहिए। ये आगे तक आपको काम आएगा। अब इसके बाद देखिए, तो सॉल्व करने, तो इसे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें देखो, एक्सप्रेशन प्रूफ करना है तो हमें tan अल्फा tan बीटा दे ही रखा है, तो tan अल्फा कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो देखिए ये रहा ABC, इसमें रहा अल्फा, तो अल्फा से यहाँ पर ये क्या, परपेंडिकुलर बेस BC। BC हमें नहीं दे रखा, तो हम लेट कर सकते हैं यहाँ पर BC, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए AB को कैपिटल H और BC को लेट से BC और ये BC को X ले लीजिए। ओके, BC को हम X ले लेते हैं, ऐसे ही ED भी हो जाएगा, ED भी X, उसकी जरूरत पड़ेगी तो देख। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फा में साफ साफ दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, जैसा एक्सप्रेशन है tan अल्फा इसको अलग से निकालिए, इसका रेशियो, tan बीटा का रेशियो अलग से। पहला काम यही है कि रेशियो जो दिए उनको फाइंड करिए, और ट्राइंगल भी इन्हीं से पता चल जाता है कि ये वाला ट्राइंगल होगा ABC, और बीटा के लिए कौन सा, BFC। तो सबसे पहले हम tan अल्फा, पहले tan अल्फा और tan बीटा फाइंड करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल बताएंगे, इन राइट ट्राइंगल्स ABC एंड BFC, इन दोनों राइट एंगल में tan अल्फा, यहाँ पर रेशियो आप पहले लिखिए, ठीक है। जैसे वहां पर पहले भी ऐसे ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लिखते थे, अब यहाँ पर जब ऐसी प्रॉब्लम आएंगी तो आप ये पहले आप इन वैल्यूज को लिखिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले लिख लीजिए जैसे tan साइन वाली। अब उसके बाद जो इनकी रेशियो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज हैं वो लिखिए। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन में बेस BC। ऐसे ही tan बीटा निकालिए। tan बीटा देखिए, tan बीटा ये रहा, बीटा के यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BF और बेस BC, तो ये BF अपॉन BC। अब उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, tan अल्फा AB को देखिए क्या है, AB यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है और BC है X, तो AB को हम लिख लेंगे कैपिटल H और BC को X, एंड tan बीटा BF को अगर हम देखें, BF देखिए कहाँ है, BF यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। जो BF है, BF क्या है, BD प्लस DF। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये BF है, तो उसमें BD भी आ रहा है, DF भी आ रहा है। तो BD कितना है, H, और DF कैपिटल H प्लस स्मॉल h। अब आप ये देखिए, दो स्मॉल h ऐड हो रहे तो 2h हो जाएगा, तो मैं इसे कैपिटल H को आगे लिख रहा हूँ और 2h, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2h प्लस कैपिटल H, बात तो एक ही है। तो ये BF की वैल्यू हो गई, तो BF को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2h प्लस कैपिटल H, या H प्लस 2h अपॉन में BC कितना है, X। तो देखिए ये tan अल्फा और tan बीटा जैसे ही आ जाए, इनको आप इक्वेशन को 1 ले लो और इसको
2। तो ये मोस्टली जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें ये काम करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही ये रेशियो निकल जाती है, tan अल्फा tan बीटा निकल गया, अब हमें इंडिविजुअली इन एक्सप्रेशन को बनाना है। देखो tan अल्फा प्लस बीटा बनाइए क्योंकि हमें अल्फा भी और बीटा भी है तो इन्हीं को देख के फॉलो करना है। तो अब tan अल्फा प्लस बीटा कैसे बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करते हैं इक्वेशन को, एलएचएस को एलएचएस में ऐड करते हैं और आरएचएस को आरएचएस में ऐड करते हैं। इस तरीके से ही ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों कैसे लाइक फ्रैक्शन है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स ही आएगा, और यहाँ पर एच प्लस 2h। तो इसमें एज इट इज न्यूमरेटर की टर्म लिख देते हैं, और एच प्लस एच कितना हो गया 2h, और ये 2h अपॉन में x। अब और आगे देखें तो देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए इतना स्टेप आपको समझ में आया, ये वाला यहाँ तक का स्टेप कि हमने tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप होगा tan बीटा माइनस अल्फा। तो इसमें कौन सी इक्वेशन में से किसको माइनस करेंगे, देखिए tan बीटा सेकंड इक्वेशन है और tan अल्फा फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड ऐसे लिख देना आप, सेकंड माइनस फर्स्ट गिव्स, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे ऑन एडिंग की जगह फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो एलएचएस में से एलएचएस tan बीटा, ये आई होप आपको इक्वेशन आपको हैंडल करनी आती होंगी, कैसे हैंडल करते हैं एलएचएस में से एलएचएस को। और देखिए tan बीटा है पहले, तो पहले हम h प्लस 2h अपॉन एक्स लिखेंगे, फिर माइनस tan अल्फा वाली वैल्यू ये h अपॉन एक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर x, तो ये होगा h प्लस 2h और ये माइनस कैपिटल H। आप ये देखिए माइनस कैपिटल H कैंसिल, तो यहाँ पर देखो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h अपॉन में x हो गया। तो ये देखिए दोनों हमारे पास मिल गए, इसी इक्वेशन आप थर्ड ले लो और इसको इक्वेशन फोर्थ ले लो। ठीक है, जैसा हमें प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वैसे ही एक्सप्रेशन बनाना है। अब आप देखिए tan अल्फा प्लस बीटा और tan, ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, किसको किससे, मतलब कि tan अल्फा प्लस जैसा है वैसे ही बनाना है जैसा आपको इसमें देखो। ऐसी प्रॉब्लम में सबसे इजी पार्ट यही होता है कि वहां पर आपको पूरा गाइड किया होता है कि क्या क्या करना है। पहले tan अल्फा निकालिए, tan बीटा निकालिए, उसके लिए ट्रायंगल सोच लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वो करने के बाद आप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ। तो आप ये ना लिखिए, बेटर है ये लिख दीजिए। नाउ इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर्थ वी गेट। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ऊपर tan अल्फा प्लस tan बीटा और यहाँ पर tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो तो इतनी मेहनत की है, नेक्स्ट टाइम आपको यही प्रॉब्लम दिख सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ऐसे दिख सकता है, tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा वही, मतलब वही एक्सप्रेशन बस आगे पीछे रेंज किया है। तो जब हम डिवाइड करते हैं भाई, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे तो आरएचएस को आरएचएस से। तो पहले देखो tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे इस एक्सप्रेशन को, फिर डिवाइडेड बाई इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसे लिख देते हैं। देखिए 2h प्लस एच, तो समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। देखिए स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत अजीब सा लगता है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत इजी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये x और फिर डिवाइडेड बाई, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा की। और tan ये क्यों कर रही, क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना है ना एक्सप्रेशन। जैसे पहले इस एक्सप्रेशन को बनाओ, देखो लास्ट में हमारा आंसर आ चुका होगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद tan बीटा माइनस अल्फा 2h अपॉन एक्स।
अब ये तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2h प्लस स्मॉल h इंटू एक्स अपॉन में x इंटू 2h। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा इसमें, एक तो 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचता है, h प्लस h अपॉन में स्मॉल h ये बचा, और यहाँ पर क्या टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब आप जरा देखिए, बस इस पूरा एक्सप्रेशन ही आ चुका है, बस उसमें h हमें चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर हमें h चाहिए तो दोनों साइड h से इंटू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें h चाहिए ना, तो दोनों साइड h से, यहाँ भी h से इंटू कर देते, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको बनाना है, अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ भी मैंने h से इंटू किया, तो कैपिटल H अपॉन में स्मॉल h। अब ये देखो दोनों कैंसिल हो गए h से h, तो अब यहाँ पर ये क्या बचा, स्मॉल h टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन में टेन बीटा, सॉरी ऊपर प्लस है, मैंने गलत लिखा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो अब आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारा बन चुका है। ये देखिए बस हमने जैसा जैसा था वैसे ही फॉलो किया है। अब ये बनने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कैपिटल H प्लस H। अब जरा ऑब्जर्व करिए, डायग्राम पे आ जाइए, देखिए जब फिगर में आप देखेंगे कैपिटल H प्लस H, यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो ये क्या है, कैपिटल H प्लस H, और ये कुछ नहीं है तो AD है ना, हो गया प्रूफ ये हमारा, विच इज इक्वल टू AD। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो शायद देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं वैसे। तो जब भी ऐसे प्रूफ वाली प्रॉब्लम आती है तो जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं पहले उनको उनकी रेशियो लिखिए, फिर ये एक्सप्रेशन बनाइए, प्लस माइनस का दिया होगा प्लस करिए, माइनस करिए, अब फिर उसका डिवाइड करने के लिए दिया होगा तो डिवाइड करिए, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर इंटू करना है तो इंटू करिए, नहीं तो कहीं कहीं पर इंटू होता है नहीं होता है वो देखना है हमें। और जैसे ही हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन बनता है, तो फाइनल एक्सप्रेशन बनने के बाद अब हमें फिगर को ऑब्जर्व करना होता है कि जो हमारा यहाँ पर बच रहा है आरएचएस में, देखते हैं फिगर में वो एग्जैक्टली जो पूछा गया वो आया नहीं आया, और लास्ट में वो आएगा ही, अगर नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये समझ में आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली तीन वीडियो और तीन प्रॉब्लम्स और है, वीडियो कह रहा हूँ तीन चार प्रॉब्लम्स और हैं, उनको एक बार देखिए, आप समझ जाएंगे कैसे करना, फिर ट्राई करना है इसको। ठीक है, इसी के जैसी देखो एक और प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं, तब तक आप इसको अगर समझ गए तो प्रैक्टिस करिए, नहीं तो अगली प्रॉब्लम्स को देखिए। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रही है, दोबारा से फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अब इसमें क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये प्रूफ करना है कि जो, देखिए सब कुछ यहाँ पर अल्फा बीटा और एच ये गिवन है, यहाँ पर इन्होंने पूछा जो AC होगा, पहले हमसे BC का एक्सप्रेशन पूछा था, यहाँ पर ये जो BC है आप देख सकते हैं, हमसे BC, सॉरी BC कह रहा हूँ, AB हमसे पूछा था, सॉरी AD का एक्सप्रेशन पूछा था, AD ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, लेकिन यही प्रॉब्लम है, AD नहीं पूछ रहा, अब AC पूछ रहा है कि AC ये आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अल्फा बीटा ये हमें देर का, ये रेशियो पहले फाइंड करिए, और ट्रायंगल आपको पता ही है कौन से लेने जिनमें अल्फा बीटा आता हो, तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, इनमें इन राइट ट्रायंगल्स ABC एंड BCF या BFC। तो यहाँ पर पहले सेक अल्फा निकालिए, सेक अल्फा जब हम निकालेंगे तो देखिए सेक अल्फा चाहिए, तो सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC ले लीजिए, और बेस हमें नहीं पता BC, तो BC को लेट कर लीजिए, लेट BC इज इक्वल टू x। आप AC को भी लेट कर सकते हैं, कोई नहीं, AC आएगा ठीक है, देख लेंगे जैसे भी, तो AC x है। इसके बाद टेन अल्फा बताइए, यहाँ पर टेन अल्फा देखें तो टेन अल्फा कौन सा ट्रायंगल है, ABC इसमें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या AB अपॉन में BC, एंड टेन बीटा को अगर आप देखें तो टेन बीटा के लिए ये क्या होगा, BF अपॉन FC। अब यहाँ से टेन अल्फा को अगर आप देखें तो टेन अल्फा AB कितना है, कैपिटल H, BC है X, एंड टेन बीटा BF कितना होगा,
बी एफ को अगर आप देखें, बी एफ कहाँ, यहाँ से यहाँ तक बी एफ है, तो ये क्या है, बी डी प्लस बी एफ, तो ये आप सॉल्व कर लेना। ये स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच प्लस एच, तो ये कितना आ जाएगा, 2h, 2 स्मॉल एच प्लस एच अपॉन में एक्स। ओके, एफ सी जो है या सी एफ, एक मिनट, टेन बीटा जो आएगा बी सी आएगा ना, एफ सी नहीं आएगा, सॉरी। ओके, ये पहले जैसे ही है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो जो एक्सप्रेशन में हमें चाहिए, हमें सेक अल्फा मिल गया है, हमें टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बनाना है। जैसा एक्सप्रेशन में ही पता चल जाता है करना क्या है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट गिव्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो ये आएगा 2h प्लस, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, टेन बीटा की वैल्यू देखिए ये रही, और टेन अल्फा की वैल्यू माइनस एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो लाइक फ्रैक्शन है एक्स, ये 2h प्लस, देखिए पहले जैसे ही जैसे किया था कैंसिल होके हमें कितना मिल जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2h अपॉन एक्स। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब आप जरा देखिए, ये वाला हमें साइड को आप कंसीडर कर लो, या तो आप इस पूरे को ही कंसीडर कर लो, ठीक है, या ये पूरे को देखो, यानी कि इसमें से सेक अल्फा, आप इसको रेशियो को बना लो, सेक अल्फा डिवाइडेड बाय दिस, बाद में हम 2h से इंटू कर लेंगे, या पहले भी लेके चल सकते हो, दोनों तरीके से मैं दिखाता हूँ। तो देखिए पहले एक्सप्रेशन क्या है, सेक अल्फा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, या डिवाइड कर दो इसको, ये इक्वेशन है ना, या डिवाइडिंग सेक अल्फा, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। सेक अल्फा की वैल्यू कितनी है देखिए, ए सी अपॉन एक्स, और उसके बाद टेन बीटा माइनस टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, 2h बाई एक्स। अभी तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, वैसे भी आप देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना ए सी अपॉन 2h मिला। तो अब आप देखिए यहाँ पर सेक अल्फा तो है हमारे, इतना सॉल्व करके है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू ए सी 2h। हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन कौन सा बनाना है, 2h भी सेक अल्फा के साथ चाहिए, ये इंटू हो रहा है, तो इसे बनाने के लिए बस हम दोनों साइड 2h से इंटू कर देते हैं। अब आप देखिए 2h से 2h तो कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 2h सेक अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू ए सी, और ये हो गया प्रूफ। देखिए बहुत सिंपल था इसमें। तो इसमें एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर कंसीडर, जैसे प्रूफ करना है ना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो कंसीडर आर एच एस, आर एच एस, तो आर एच एस क्या है, 2h सेक अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब 2h को इतना ही रखिए, सेक अल्फा कितना है देखिए, सेक अल्फा ए सी अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, कहाँ गई, ये 2h अपॉन एक्स। अब यहाँ पर आप इक्वेशन यूज कर रहे हैं, आप ये लिख देना कौन कौन सी इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन। ये देखिए सेक अल्फा कैसे आया है, सेक अल्फा, तो इसकी इक्वेशन आपने लेट नहीं की है, तो आप, मैं यहाँ पर स्टार ले लेते हैं अगर नहीं, ठीक है, तो यूजिंग स्टार, और दूसरी इक्वेशन ये भी हमने यूज की है, टेन बीटा माइनस अल्फा वाली, ये देखिए ये थर्ड है, ये थर्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, या ऐसे ऐसे ना करके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को, तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, दिखाना है मल्टीप्लाई करके, जैसे एक्स इंटू 2h इंटू ए सी, यहाँ पर x इंटू 2h। अब आप देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो गया, और 2h से 2h, तो फाइनली ये क्या बचा, AC। तो यही प्रूफ करना था हमें, विच इज इक्वल टू LHS। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं, पहले उनको रेशियोज को, जो जो आपको रेशियो दिए उसको बनाइए, फिर इंटू करिए, जैसे पहले किया था हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम में, ठीक है। इस प्रॉब्लम में आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको कंसीडर करके, जैसे हमने लास्ट टाइम नहीं किया था ना, आप इसको इस तरीके से कि कंसीडर RHS, ठीक है, H टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब यहाँ पर H आ गया, अब टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो आपको देखनी होगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर
मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो ये h, एक मिनट, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कंसीडर RHS पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप ये उठा लीजिए जो भी दिया है। तो से h ये कब, जब आपके पास सारी वैल्यूज हों, अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब h ऐसे ही रहेगा, इनटू में tan अल्फा प्लस बीटा को अगर आप देखें, ये देखिए ये सॉल्व कर रखा है हमने, 2 कैपिटल H प्लस H अपॉन में x अपॉन में tan बीटा माइनस अल्फा अगर आप देखें वो कहाँ पर है, ये देखिए 2h अपॉन x, ये वैल्यू, तो इसको यहाँ रख लीजिए 2h अपॉन में x, ये x और x कैंसिल कर सकते हैं, फिर बचा h इंटू 2h प्लस h अपॉन में 2h। आप देखिए 2h और ये दोनों कैंसिल, तो कैपिटल H प्लस H बचा, और ये कुछ नहीं, तो ये तो AD है, ये देखो। तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन ही उठा लीजिए वो भी ठीक है, और अगर इसमें से जो मल्टीपल हो रहे हैं उनको बाद में मल्टीप्लाई कर दिए तब भी आ जाएगा। ये तरीके हैं आपके, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद ये प्रैक्टिस आई होप अब समझ में आया होगा कि कैसे करनी है। 2 प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं इसके बाद। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें फिर से आपको अल्फा बीटा और एच गिवन है। कैसे पता चल रहा है, एक्सप्रेशन में हमें एच अल्फा बीटा दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है जो बीसी है यहाँ से, तो ये देखिए ये जो बीसी है उसका ये एक्सप्रेशन लाना है। तो फिर से ये जो हमने, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्स और वाई हमने लेट किया ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे ये लेट किए हुए हैं खुद के, लेट ओ ए इज इक्वल टू एक्स, ए बी इज इक्वल टू वाई, और बी सी जो है ये हमें गिवन है। तो फिर से अगर हमें यहाँ पर, और देखिए अल्फा बीटा हमें दे रखा है, तो अल्फा कौन से ट्रायंगल में, ए बी ओ में, राइट एंगल ट्रायंगल है, और बीटा कौन से में, ए ओ सी में। तो फिर से हमें पहला काम tan अल्फा ये रेशियो निकालनी है, ठीक है। इसमें तो देखो ट्रायंगल भी सोचने की जरूरत नहीं, ये हमें बता देगा अल्फा वाले ट्रायंगल में जाइए। तो स्टार्ट करते हैं, इन राइट ट्रायंगल, तो अल्फा वाला कौन सा ट्रायंगल है, देखो ये रहा ए ओ बी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बीटा वाला, ए ओ सी। अब इसमें हमें रेशियो कौन कौन सी निकालनी, देखिए tan अल्फा और पहले tan बीटा निकालिए, इंडिविजुअल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको इंडिविजुअल निकालिए। tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा होगा, हमें मिलता है ए बी, देखो अल्फा के रिस्पेक्ट में ए बी परपेंडिकुलर, और ये ए बी अपॉन ए, एंड tan बीटा, tan बीटा अगर देखें तो ये ए ओ सी है, तो tan बीटा कितना होगा, ए सी परपेंडिकुलर ए ओ, ए सी अपॉन ए ओ। अब उसका एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब वैल्यूज रखनी है ए बी की, न्यूमेरिकल वैल्यूज या ज्योमेट्रिकल वैल्यूज, देखिए ए बी कितना वाई, तो ये वाई अपॉन में ए ओ कितना है, देखिए ए ओ अगर हम देखें, ए ओ कितना है एक्स, इसके बाद एंड tan बीटा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए, कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि ये मैंने सीधा प्रॉब्लम से उठाई है, तो देखते हैं, कोई नहीं। एसी अगर हम देखें, एसी क्या आएगा, देखिए एसी जो है इसको साइड में आप लिख लीजिए, एसी को, एसी क्या है, बीसी प्लस, फिगर अब देखिए ज्योमेट्री इतनी तो आपको आती होगी, बीसी प्लस ए बी, और बीसी कितना है एच, और ए बी कितना है वाई, तो ये होगा एच प्लस वाई अपॉन में एओ, एओ अगर हम देखें तो एओ कितना है एक्स, ये आ गया। अब उसके बाद tan बीटा माइनस tan अल्फा निकालिए, देखिए ये इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब उसके बाद tan बीटा माइनस अल्फा यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, इट गिव्स tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan बीटा कितना है, देखिए h प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। tan बीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं, यदि इसको इधर रखिए, और tan अल्फा की वैल्यू इसको इधर। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे आप, ये क्या आएगा एक्स, ये h प्लस वाई, नहीं इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाएगा आंसर, देखिए तो y से y कैंसिल, तो देयरफॉर tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, ये इक्वेशन नंबर
थर्ड हो गई। तो देखिए अब सारी वैल्यूज जितनी भी थे एक्सप्रेशन में, टेन अल्फा में पता चल गया, टेन बीटा माइनस अल्फा भी, बस अब उसके बाद कंसीडर करो। नेक्स्ट यहाँ पर लिखना कंसीडर आर एच एस। तो आर एच एस कितना है, एच टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बीसी आना चाहिए, बीसी के बराबर। ओके, तो देखते हैं, इज इक्वल टू एच। तो टेन अल्फा को पहले देख लीजिए, टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन एक्स अपॉन में फिर टेन बीटा माइनस अल्फा, ये देखिए एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दीजिए एच अपॉन एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब कुछ ठीक है। नहीं, ठीक तो होता नहीं, गलती कैसे आ रही है इसमें। देखिए ये प्रॉब्लम ठीक था सारा, बस इसमें छोटी सी एक मिस्टेक थी। हमें जो निकालना था ये नहीं निकालना था, हमें बीसी नहीं निकालना था, बस उसकी जगह ए बी निकालना था। ओके, ए बी दैट इज वाई फाइंड करना था। बाकी सब कुछ ठीक है, आप देखेंगे वीडियो को पीछे से करके, मतलब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। बस यहाँ पर बीसी की जगह आप ये देखना, हमें ए बी फाइंड करना था। ओके, तो बाकी सब कुछ ओके। देखिए जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो सब ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या मिलेगा, एच वाई ऑन एच, फिर एच से एच कैंसिल होगा, और ये क्या आ गया वाई। और वाई को आप देखेंगे तो वो क्या है, ए बी। वो गलती से वो हो गया होगा लेटर, बाकी बीसी नहीं था, ए बी। तो देखिए हो गया, इससे भी आया हमारा। तो ये प्रूफ हो गया, विच इज नथिंग जस्ट एल एच एस। तो ये प्रूफ इस तरीके से करना है। तो इसके बाद चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं समझने के लिए, फिर हम इसके बाद अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए। देखिए अगला प्रॉब्लम हमें दे रखा है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है। देखिए हमें अल्फा एच और बी ये सब गिवन है, दे रखा होगा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लाइट हाउस टावर, कुछ भी हो सकता है, और ये एंगल हम देखेंगे, डिप्रेशन एलिवेशन जो भी होगा, तो ये हमें गिवन है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बी सी, तो बी सी का इतना बड़ा एक्सप्रेशन होता है। तो फिर से वही काम करना है, अल्फा बीटा एक्सप्रेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर हम लेट करेंगे पहले अपने अकॉर्डिंग, हमें जो नहीं दे रखा, जैसे बी डी हो गया। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये तो x हो जाएगा, और ये सी डी वाई। हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो बी सी है, बी सी को प्रूव करना है। तो बी सी आप देख रहे हैं, बी सी क्या है, एक्स प्लस वाई। यानी हमें एक्स, बी सी को प्रूव करो ये, या एक्स प्लस वाई इसके एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए, या बी सी, दोनों बात एक ही है। तो हमें प्रूव करना है एक्स प्लस वाई, ये आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को प्रूव करना है हमें कि एल एच एस, ये एल एच एस है, शुड बी इक्वल टू आर एच एस। तो ऐसी प्रॉब्लम सबसे पहले ये एक्सप्रेशन बनाई, टेन अल्फा टेन बीटा, और आप देख लीजिए अल्फा कौन से ट्रायंगल में है। तो इन राइट ट्रायंगल्स, पहला है ए बी डी, और दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, ए डी सी। अब ए बी डी में अगर देखें तो टेन अल्फा हमें मिलता है, टेन अल्फा कितना है, देखिए परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बी डी, एंड टेन बीटा परपेंडिकुलर कितना, ए डी अपॉन में सी डी। अब टेन अल्फा ए डी कितना है, एच, और बी डी कितना है, एक्स, और इसमें टेन बीटा ए डी कितना है, एच, और सी डी कितना है, वाई। क्या आ गए। अब इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब आपको पता है जैसे ही आप रेशियोज ले लें, अब उनके बाद एक्सप्रेशन बनाइए। देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए, तो उसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इक्वेशन को कैसे जोड़ना है, एल एच एस को एल एच एस से, और आर एच एस को आर एच एस से। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये एल एच एस जोड़ दिए इक्वेशन के दोनों 1 और 2 के, और आर एच एस, एच एक्स प्लस एच वाई। अब ये थोड़ा सा एलसीएम लेके आपको सॉल्व, इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा, देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो वाई को इससे इंटू करो तो ये एच वाई आ जाएगा, और एक्स को इससे इंटू करो तो ये एच एक्स, और यहाँ पर एक्स इंटू वाई, तो ये होगा एच एक्स प्लस एच वाई, और ये एक्स वाई। अब आप देखिए यहाँ पर एच कॉमन आ रहा है, तो एच को कॉमन ले लीजिए, एच एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। तो ये हमें क्या मिल जाता है, टेन
अल्फा प्लस टेन बीटा, तो इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड ले लेते हैं। ओके, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद आप एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लीजिए। देखिए सारी वैल्यूज तो हैं, प्रोडक्ट तो आप अलग से प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे टेन अल्फा एंड टेन बीटा। तो टेन अल्फा कितना है, देखिए टेन अल्फा एच अपॉन एक्स है और टेन बीटा एच अपॉन वाई। आप यहाँ पर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है एच अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन वाई। तो ये कितना हो जाएगा, एच इंटू एच, एच स्क्वायर एक्स वाई सॉरी, ये हो जाता है टेन अल्फा और टेन बीटा। तो ये इक्वेशन नंबर फोर्थ होगी। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब जैसे ये सारे रेशियोज निकल जाए, अब उसके बाद आपको पता है कंसीडर करना है हमें, कंसीडर आरएचएस। तो आरएचएस क्या है, देखिए आरएचएस पूरा यही है, इसी को आपको लिख लेना है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ये हमारा आरएचएस है। अब इसके हिसाब से देखिए क्या क्या वैल्यूज है, एच तो है ही, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा ये रहा, तो एच इसको एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए। तो ये कितना है, एच एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई डिवाइडेड बाई टेन अल्फा बीटा। तो आप या तो यहाँ से निकालो या खुद भी यहाँ टेन अल्फा की वैल्यू एच अपॉन एक्स तब भी आ जाएगी, या वहां पर निकाल ली, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब आप फिर से देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन चुका है, यानी इसको इससे इंटू करेंगे और ये जो एक्स वाई है ये एकदम ऊपर वाली जो टॉप वाली टर्म से इंटू होगा। तो इंटू करिए, देखिए एक्स वाई एच इंटू एच एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली टर्म इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और देखिए एच और एच एच स्क्वायर ये भी कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाता है, एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई फिगर में अगर आप देखेंगे, ये देखिए एक्स प्लस वाई फिगर में क्या है, ये तो बी सी है। तो अल्टीमेटली जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बी सी विच इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो जाता है। तो आपने देखा ये प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं इनमें सबसे इजी प्रॉब्लम होती है, इनमें हमें ऑलरेडी मतलब रेशियो दी होती है, उन रेशियो को पहले इंडिविजुअली सॉल्व करिए फिगर को देख के, फिर उसके बाद प्लस करना है तो प्लस करिए, माइनस करना है तो माइनस करिए, फिर इस हिसाब से करना है। और फिर आपको ये पूरा एक्सप्रेशन कंसीडर कर लिए वो बेटर है, और फिर वैल्यूज को रखिए और कुछ क्रॉस कैंसिल होंगी, एंड फाइनली फिर जो भी वैल्यू आएगी फिगर को ऑब्जर्व करिए और देखिए आपका एलएचएस आ जाता है। तो ये चार प्रॉब्लम आई थिंक काफ़ी ऐसे आप यही सेम प्रॉब्लम आप अपने जब एप्लीकेशन करेंगे वहां पर आपको देखना, वहां पर होगा क्या, ये डायग्राम हम बना के लाएंगे एंड देन हमें ये सिचुएशन दी होंगी ये एक्सप्रेशन प्रूफ करने के लिए। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पर आप देखो, वहां पर आपको थोड़ा सा इजी, बहुत काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस करिए। तो आई थिंक इतना काफ़ी, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन के साथ। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।